हेलो बच्चों से स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन्फॉर्मेशन बच्चों क्या है कि हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों वन शॉट वीडियो हर एक चैप्टर के हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जो भी चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं किसके फॉर्म में बच्चों, एमसीक्यू की फॉर्म में, एंड असर्शन रीजन एंड केस बेस्ड स्टडी की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद बच्चों माइंड मैप मतलब एग्जाम से पहले आप पूरे चैप्टर को अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो किससे कर सकते हैं बच्चों, माइंड मैप से कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जैसे कि आप कुछ भी चैप्टर है तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढना चाहते हैं तो हम आपके लिए वो भी लेकर आए हैं। और बच्चों मार्क वाइज वीडियो, मतलब जो चैप्टर उसके मार्क वाइज क्वेश्चन, 2 मार्क के, 3 मार्क के और 5 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों ये थी। और आपको ये सब कहाँ पर मिलेगा, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप ये सब चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हेलो बच्चों, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों माइंड मैप की। और कौन से चैप्टर के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हमारा क्लास 10 का 3rd चैप्टर है। ठीक है, इसकी बात करेंगे और इस पूरे चैप्टर को कुछ मिनटों में बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों इसके मीनिंग की कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता क्या है। लीनियर लीनियर बच्चों क्या होता है, बेसिकली कोई भी वेरिएबल है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल आप क्लास मतलब जो चैप्टर था हमारा पॉलिनॉमियल, उसमें आप पढ़ चुके हैं कि जो हमारा वेरिएबल होता है वो क्या होता है। अगर मान लो, वैसे लीनियर में पढ़ चुके हैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई वेरिएबल है, उसकी उसकी हाईएस्ट पावर अगर क्या है बच्चों 1 है, सो दिस इज कॉल्ड अ लीनियर। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है 1 होती है, वो इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, लीनियर कहलाती है। अब इक्वेशन इक्वेशन वैसे मैंने बोल ही दिया, जो जीरो के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, जीरो के इक्वल होती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब 2 वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स की बात करने वाले हम यहाँ पर, 2 वेरिएबल्स की। कोई से भी 2 वेरिएबल्स हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2 वेरिएबल्स की बात होगी। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब ए बी सी यहाँ पर, अभी तो मैम आपने बोला सिर्फ 2 वेरिएबल की, नहीं बेटा, यहाँ पर जो ए बी सी है यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ए बी सी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। लिख देती हूँ, ए बी सी आर कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, रियल नंबर। कोई भी रियल वैल्यू से हमारे पास क्या है, कोई भी रियल वैल्यू से ए बी सी, सिर्फ वेरिएबल जो है वो एक्स और वाई है। जीरो के इक्वल दे रखी है, किसके इक्वल दे रखी है, जीरो के इक्वल दे रखी है, सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, समझ आ गए। अब पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन, चैप्टर का नाम है वो क्या है, पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब किसी भी 2 चीज का पेयर, मतलब हम बात करेंगे यहाँ पर 2 पेयर की। 2 पेयर किसके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के 2 पेयर की। हम 2 इक्वेशन की बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0। दूसरी इक्वेशन क्या दिख रही है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0। 2 इक्वेशन है। ठीक है, 2 इक्वेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। डिग्री यहाँ पर क्या होगी, 2 नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया गलती से, डिग्री जो होगी बच्चों वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, हाईएस्ट जो पावर होगी वो क्या होगी, 1 होने वाली है। अब यहाँ पर हम कैसे इनको सॉल्व करते हैं, किसको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को। इसके 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला कौन सा, ग्राफिकल मेथड, एंड सेकंड मेथड इज अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो 2 मेथड होते हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड होता है, एक क्या होता है, अलजेब्रिक मेथड। अब ग्राफिकल मेथड की पहले बात कर लेते हैं। इसमें हम चेक करते हैं कंसिस्टेंसी एंड नेचर ऑफ द ग्राफ। ठीक है, कंसिस्टेंसी अभी क्या होता है और नेचर ऑफ द ग्राफ क्या है। ये इसमें ना हमारे पास 3 केसेस आएंगे, 3 केसेस आएंगे। अब उससे पता चलेगा कि जो हमारा ग्राफ है, जो हमारी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो किस तरह से हमारा बनेगा। ठीक है, देखो, कंसिडर द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास दो लीनियर पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि मैंने अभी बताई, a1x b1y प्लस c1 इक्वल में 0। यहाँ पर 1 इस वाले के लिए लिया और 2 यहाँ पर, मतलब दोनों की जो वैल्यूज हैं अलग अलग है। ठीक है, अब 2 इक्वेशंस दे रखे, 2 स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। उसके बिहाफ पे ये 3 केसेस हमारे बनेंगे। सबसे पहला, अगर अगर मान लो इफ a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2। अगर मान लो a1 कुछ नंबर दे रखा है और a2 कुछ नंबर दे रखा है, उनको अपॉन में करा। फिर सेम इसी तरह से b1 अपॉन में b2 कुछ दो नंबर दे रखे हैं, उनको अपॉन में। मान लो अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो क्या होगा, इज कॉल्ड कंसिस्टेंट।
तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो सिस्टम क्या कहलाएगा हमारा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, अलाइंस कैसे बनेंगे, जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप पढ़ चुके हैं, किसी भी क्वेश्चन में ऐसी वैल्यू, उसमें किसी भी क्वेश्चन में उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू डालना कि वो LHS इक्वल में RHS क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, ये होते हैं हमारे सॉल्यूशंस। अब जैसे कि मैंने बोला हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, कैसे सॉल्यूशन होता है, यूनिक। यूनिक मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, वो यूनिक है अपने आप में, सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन होगा अगर ये कंडीशन आपको दिखती है तो। ठीक है, एंड ग्राफ कैसा बनेगा, नेचर ऑफ द ग्राफ में तो बोल रखा है। ग्राफ जो बनेगा बच्चों कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, जो एक दूसरे को कट करती है ओनली वन पॉइंट पे। फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है, क्या जब एक पॉइंट पे क्या करती है, कट करती है, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा अगर ये कंडीशन होती है तो। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड मान लो अगर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, अगर तीनों ही इक्वल हो जाते, तीनों ही इक्वल हो जाते हैं, इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। ये भी हमारा क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट ही कहलाता है। ठीक है, हैविंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट अनगिनत सॉल्यूशंस होंगे इसके। ठीक है, ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ जो बनेगा वो कोइंसाइड बनेगा। कोइंसाइड का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है। ठीक है, एक लाइन के ऊपर क्या आ रही है बच्चों, उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है। ठीक है, तो दिस इज कोइंसाइड। देखो ये एक लाइन है छोटी, फिर इसी के ऊपर एक बड़ी लाइन भी आ रही है। ठीक है, दिस इज अ कोइंसाइड। अब थर्ड केस क्या है कि अगर मान लो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तो क्या कहलाता है वो, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सिर्फ एक ही ऐसा केस है जो इनकंसिस्टेंट कहलाता है, वरना दोनों वो केस कंसिस्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, अब हैविंग नो सॉल्यूशन, इसके एक भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये जो लाइंस होती है पैरेलल होती है, तो कभी टच ही नहीं करती एक दूसरे को। मतलब एक कोई एक पॉइंट भी ऐसा नहीं होता कि जहां पर मिले, तो इसलिए कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होता। तो लाइन बनेंगी इसकी, कैसी बनेंगी, पैरेलल लाइन। तीनों केसेस होते हैं, जल्दी से दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर मान लो दोनों ही पेयर इक्वल, मतलब a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, नो यूनिक सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन, यूनिक। कैसे लाइन बनेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब अगर याद नहीं रहते कि कितने सॉल्यूशन होंगे, देखो सर ये जो ग्राफ बन रहा है सिर्फ कितने टाइम पे मीट कर रहा है, ओनली वन टाइम, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास क्या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मान लो कोइंसाइड लाइंस है, तो ये तो बहुत सारे पॉइंट पे मिल रही है, बहुत सारे पॉइंट पे मिल रही है एक दूसरे से, तो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब पैरेलल लाइंस है, इनकंसिस्टेंट है, तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि एक भी बार भी नहीं मिल रही है। ठीक है, क्लियर। अब एल्जेब्रिक मेथड पे आते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिकल मेथड पे आते हैं। इसमें हमारे वैसे 3 मेथड होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें जो पढ़ने हैं सिर्फ 2 मेथड पढ़ने हैं। ठीक है, बता देते हो कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लिख देते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी होता है हमारे पास। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर से हमारे पास सेम वही क्या दे रखे होंगे, 2 लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स, ये दे रखी है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट का मतलब एक वैल्यू की जगह दूसरी वैल्यू को पुट करना, अपने नाम पे गया है ये। देखो जरा, जब भी ऐसी वैल्यू दी जाए, 2 इक्वेशन दी जाए, तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या करते हैं, पहली बार इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू, और उस एक्स की वैल्यू को कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन में से पुट करेंगे, और उससे क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा। जब y निकल गया तो क्या निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे। क्लियर बात। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके सेकंड वेरिएबल हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, सेकंड आता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करते हैं, काटते हैं उसे। अब फॉर एग्जांपल 2 इक्वेशन दे रखी हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर a1 है, यहाँ पर क्या है बच्चों, a2 है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, a2 से। ठीक है, a2 से मतलब यहाँ पर क्रॉस होता है। हमें करना, बेसिकली हमें करना क्या पड़ता है, इसको छोड़ो, हमें ये करना पड़ता है कि x का कोफिशिएंट या सेम बनाओ या y का कोफिशिएंट सेम बनाओ। एक वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या करना पड़ता है, सेम बनाना पड़ता है। जब सेम बन जाए तो हम क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल बचता है और एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो दूसरी इक्वेशन में पुट करके दूसरा वेरिएबल भी निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पर लिखा क्या है वो भी मैं बता देती हूँ कि देखो, सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, a2 को, मतलब मान लो a1 का
पहले क्या करेंगे, जो एक्स का कोफिशिएंट है, मैं एक्स का कोफिशिएंट को सेम बना रही हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो इस नीचे वाली इक्वेशन का जो a2 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन से, ठीक है। फिर जो ये एक्स का कोफिशिएंट है फर्स्ट वाली इक्वेशन का a1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड, मतलब क्रॉस a2 को फर्स्ट वाली और a1 को सेकंड वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई। फिर जो एक्स का कोफिशिएंट है वो सेम बन जाएगा। जब सेम बनने के बाद उसको एलिमिनेट कर देंगे, ओनली हमारे पास क्या बचेगा, वन वेरिएबल बचेगा। वन वेरिएबल बचने के बाद हम क्या करेंगे, उसको वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू निकालने के बाद सेकंड वाली कोई सी भी फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो, सेकंड वेरिएबल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और ये बच्चों हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, नॉट इन सिलेबस लिख देते हैं यहाँ पर, नॉट इन सिलेबस। ठीक है भाई, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और बच्चों अगर आपको पूरे डिटेल में सारी चीज़ें समझनी है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड को और ये किस तरह से पता चलेगा, ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ ओवरव्यू होता है, जल्दी जल्दी समझना था हमें, माइंड मैप है। अगर आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझनी है तो प्लीज़ इसका वन शॉट जाके देखिए, प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके चेक करिए, वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, चैप्टर वाइज, मार्क वाइज, ठीक है, असर्शन रीजन भी मिल जाएंगे, केस स्टडीज क्वेश्चन एंड माइंड मैप भी डल रहे हैं थोड़े थोड़े करके, ठीक है। और आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो, ये पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, ठीक है। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसको अच्छे से चैप्टर को पढ़ लीजिए, ठीक है, वन शॉट में जाके। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चों हम आपके लिए लेकर आए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए वन शॉट वीडियोस हर एक चैप्टर के, और बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एंड माइंड में, अगर आप एग्जाम से पहले पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं तो आप किस में कर सकते हैं बच्चों, माइंड मैप से कर सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मार्क वाइज वीडियोस, मार्क वाइज मतलब चैप्टर्स में 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क के और 5 मार्क के आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन में आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, असर्शन रीजन और केस बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सब कुछ। और ये सब कहाँ मिलेगा बच्चों, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप सभी चीज़ देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चों अगर अच्छी लगी तो इसको वीडियो को शेयर करिए एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।